जहाँ से जलाधारी बहती है उधर एक बेलपत्र, जहाँ जलाधारी के ठीक विपरीत की स्थिति में, और 7 शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर। केवल आपके हृदय की बात कहते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित। पहले ध्यान रखना, पहले पूरा श्रृंगार, स्नान, पूजन, चंदन, अक्षत, गुलाल, अबीर सब हो जाए, उसके बाद की बात ही है। उसके बाद की बात, एक बेलपत्र इधर, एक बेलपत्र इधर, और उसके ऊपर 7 शमी पत्र के पत्ते एक एक कर कर चढ़ाना, पूरे इकट्ठे कर कर नहीं, एक एक कर कर बाबा से विनती करते हुए। कांटों से भरी हुई शमी है जिसको तूने निहाल कर दिया। मेरी जिंदगी भी कांटों से कम नहीं है, मैं जानती हूं तो मुझे भी निहाल कर देगा, तू मुझे भी निहाल कर देगा। खाली ना जाता कोई खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नहीं बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नहीं बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, तेरी कृपा से ये जिंदगी है, तेरी कृपा से ये जिंदगी है। बड़ी मुश्किल से मिली है। कोरोना में कब के निपट गए होते अगर उसने बचाया ना होता। कोरोना में कब से निपट गए होते। आया नहीं पहले, आज अगर ये प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए, भाव से सुनिए। पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहां चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है वो भी अपन समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान। आप समझें उसको, जैसे ये शिवलिंग है, जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी। जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग शिव का स्वरूप। ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटियां। अब जब देवाधिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं? जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया हो, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया। सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को
माँ जगतजननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वह माँ जगतजननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करा। शमी पत्र का एक बात और स्मरण में रहे, शमी पत्र की बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा। शमी पत्र जिस प्रकार जल चट्टान से अधिक शक्तिशाली है, उसी प्रकार नम्रता भी कठोरता से अधिक शक्तिशाली होती है। जैसे शिवलिंग, जलाधारी और स्थान, जब बहुत ज्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत कष्टमय जीवन, जैसे एक बहन ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं हरियाणा साइड से आई हूं, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है मेरे को मेरे टिकट करवाने का भी मेरे पास पैसा नहीं था। जिसने लिखा है अगर वो बैठी हो तो खड़ी भी हो सकती है कि मेरे पास टिकट कराने का भी पैसा नहीं था और मेरे पास में कोई धन दौलत इतनी भी नहीं कि मैं आऊं। मेरे मायके वालों ने मेरी भक्ति को देखकर, एक कोई उनके परिचित जा रहे थे तो उनका टिकट कैंसिल हुआ तो मुझे यहाँ पर भेजा, मैं यहाँ आई। अब जब आपको लगता है कि इतनी दरिद्रता जीवन में है इतना, और ऐसा नहीं है, मनुष्य के जीवन में बहुत सुख दुख तो चलता रहता है। मानव का देह है, ये तो चलना है, जीवन पर्यान चलना है, सुख दुख चलेगा, यश अपयश चलेगा। लगे तुमको कि हाँ, और आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आपका मन है कि सीहोर आए, आपका मन है कुबेरेश्वर धाम आए, आपका चित्त है, आपका मन है कि हमें कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंचना है, सीहोर पहुंचना है, मां सीवन के तट पर पहुंचना है, सिद्धपुर नगर सीहोर की एक एक कंकड़ का दर्शन करना है, 108 शिवालय का स्मरण करना है, चिंतामन गणेश और श्री हनुमान फाटक का, खेड़ापति सरकार का, मनकामेश्वर का दर्शन करना है, भूतेश्वर का दर्शन करना है, कुबेरेश्वर का दर्शन करना है। जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में आए, जब तुम्हारे मन में आए, धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवन है, बहुत दुखी जीवन है, तब बेलपत्र और शमी पत्र का प्रयोग जरूर करके देखना। प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, करके देखना। उस समय पर जैसे वो कहते हैं ना कि कोई कहने वाला कह दे कि महाराज जी, वो एक महाराज प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में देते 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 किसी ने, महाराज जी प्रवचन दे रहे थे कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, गलत है, नाली में पड़ा होता है, व्यसन में पड़ा होता है, ऐसा पान ना करो। एक महाराज का पेचेन वाला खड़ा हो गया, उसने खड़े होकर कह दिया, ओ महाराज तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, तुम्हारा सगा भाई तो पी के नाली में पड़ा, गटर में पड़ा। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, समझ थी। महाराज जी ने कहा, भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूँ कि पीकर लोग नाली में गिरते हैं, गटर में गिरते हैं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि मत पिया, मत पियो। प्रैक्टिकल वाली बात है। शमी पत्र, बेलपत्र का एक बार जीवन में प्रैक्टिकल कर देखना, प्रैक्टिकल करना। जैसे आपको कहा कि आपका विश्वास अगर पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है, और शंकर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है, आप 7 दिन यहाँ रुके हुए हो, 5 दिन रुके हुए हो, या यहां से अपने घर जाओगे, निश्चित है वो रुद्राक्ष कहीं से भी आए, कैसे भी आए, तुम्हारे पास पहुंच जरूर जाएगा, निश्चित है। और ये कहीं से भी, कैसे भी, किस रूप में आए, कहां से आए, क्या करे, वो उसके ऊपर है, देगा। विश्वास लेकर आए हो, भरोसा है, दृढ़ता है। उस बच्चे ने
बोर्ड परीक्षा दी, परीक्षा देकर उसने नौकरी का लगाया, विद्युत विभाग में लगा, विद्युत विभाग में मेरे महादेव को हो सकता है नहीं समझ आई होगी तो रेलवे में लगा। विश्वास, भरोसा दृढ़ होना चाहिए। दो चीजें हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अपना कर्म करना मत भूलो, मेहनत करना मत भूलो, और दूसरा महादेव पर विश्वास करना मत भूलो। ये शिव महापुराण। कर्म करना मत भूलो, मेहनत करो, दिल से करो। करी मेहनत करी, मेरे सीहोर के एक एक समाज के बंधुओं ने मेहनत करी। जो यहां से गया, कहीं स्टेशन पर साहू समाज, कहीं कोई समाज, कहीं कोई समाज बड़े प्रेम से पूरी सब्जी खिला रही थी, कोई पोहा खिला रहा था। मैं धन्यवाद दूंगा। एक महिला को गर्भ से थी, उसको तकलीफ हुई तो एक मुस्लिम महिला अपनी स्कूटी पर बिठाकर उसको हॉस्पिटल तक लेकर गई। ये मेरा सीहोर है, ये मेरा सीहोर है, जिसको मैं हमेशा कहता रहता हूं सीहोर मेरी जान है, मेरी पहचान। इसीलिए मैं अपने नाम के आगे सीहोर वाला लिख, ये मेरी पहचान है। एक मुस्लिम महिला उस नारी को लेकर हॉस्पिटल छोड़ी आई, गर्भ से थी वो। ये विश्वास नगर का है। कोई कमाने के उद्देश्य से कहीं ना कहीं कार्य बिगाड़ता, परंतु मेरा महादेव कहीं ना कहीं आकर इन्हीं के रूप में संभालता है। वो महादेव शिव तत्व जानो। और घड़ी जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत है, जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं, कैसे उस महादेव के दर्शन पाऊं, कैसे उसकी चौखट पर जाऊं, कैसे उसको नमन करूं, तब उस जगह पर आप एक बेलपत्र कब से ना जाने आगे भी दूसरे लगा रहे होते, देखने भी कोई नहीं आ रहे होते, अकेले मुंडा में ऑक्सीजन लगी होती और सांस भी लंबी खींच रहे होते। तब वो याद आया परिवार वालों को, सीहोर वाला महाराज शिव पुराण बाच रहा है, वॉल्यूम तेज कर दो। सबने अपनी टीवियों का वॉल्यूम बढ़ा दिया। कोरोना भी सोच रहा था कहां जाके छुपूं, विचार में पड़ा, वो भी सोच रहा था करूं क्या। पूरी कोरोना में बाबा के धाम पर शिव पुराण चलती रही, लोग ऑनलाइन कराते रहे, ऑनलाइन सुनते रहे। कराने वाला भी महादेव था, बाचने वाला भी वही था और सुनने वाला भी वही, कोई नहीं। लोग पूछते हैं कि ये कुबेरेश्वर धाम की इतनी महत्वता क्या है? रुद्राक्ष तो सब दूर मिलता है, दुकान पर जाओगे 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 25 रुपए का मिल जाएगा। फिर ये कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का महत्व क्यों है? एक ही महत्व है कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का, एक ही महत्व है। कितना भी चांदी पे सोने का पालिश चढ़ाओ पर सुनार पहचान लेता है, उसी तरह कहीं का भी रुद्राक्ष लाओ, कुबेरेश्वर का रुद्राक्ष मेरा महादेव भी पहचान लेता है, वही का है। एक रुद्राक्ष में सारी दुनिया में मिलता है, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 25 रुपए का, 50 रुपए का, कितना व्यापार। जरा विचार करिए, जो लोग मट्टी बेचे जाएं तो क्या रुद्राक्ष नहीं बेचते होंगे? ले लो 200 रुपए का, सीहोर वाले महाराज का है, कुबेरेश्वर धाम का है, कह दे। और कई लोग ऐसे भी हैं, उनको जल्दी है, विचारो उनको जल्दी है तो जा, जल्दी हो तो लो, तुम तो दे दो, 200 का है दे दो, 500 का है दे दो, बस लिया चल दिए। ना ना भाई, ना ना। पोलियो की दवाई गवर्नमेंट की ओर से फ्री पिलाई जाती है, रुद्राक्ष भी जीवन को जीने के लिए फ्री दिया जाता है। पोलियो की दवाई इसलिए पिलाई जाती है कि तुम हाथ पैर से विकलांग मत होना, और रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम का इसलिए दिया जाता है कि तुम अपने सनातन धर्म से विपरीत मत होना, इसकी विपरीतता ना हो।
धारण करो उसको, ले। कितना विश्वास, कितना भरोसा, कितना विश्वास, कितना भरोसा, ये दृढ़ता, ये विश्वास, ये भरोसा मूल है, मूल है। और ये दृढ़ता, ये विश्वास होना चाहिए आपके जीवन की सार्थकता को पाने के लिए, होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, दरिद्रता को दूर करने के लिए। फिर समझ लीजिए, एक बार प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, करके देख लेना। जिसके जीवन में हो तकलीफ, करो, मेरे महादेव की आराधना करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, उसकी पूजन अर्चना सब प्रेम से करो। जैसे बेलपत्र चढ़ाते हो वैसे ही चढ़ाओ। 7 शमी पत्र मेरे देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाओ, दिल से चढ़ाओ, करो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। एक मंदार, एक शमी, दोनों में बल हो, दोनों में बल है। करो शिव की आराधना। जितना फल बेलपत्र को चढ़ाने पर प्राप्त होता है, जितना फल बेलपत्र को शिव को समर्पित करने पर प्राप्त होता है, वैसा ही माँ पार्वती जी ने, देवाधिदेव महादेव ने शमी को, जो कि औरव ऋषि की पुत्री हैं, मंदार जो कि धौम्य ऋषि के पुत्र हैं, इनको स्वयं शिव ने वर प्रदान किया है। शिव ने, भगवान शंकर ने। शिव ने वर दे दिया, मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने वर दे दिया, मां आद्य शक्ति ने वर दे दिया, पार्वती ने वर दे दिया। सुनो, मां पार्वती जी शमी को कह रही हैं, सुन शमी, सुनो मंदार, देवाधिदेव महादेव ने तुमको वर दिया है कि हजारों लाखों अश्वमेध यज्ञ का फल, स्नान का फल एक शमी पत्र और एक मंदार के पुष्प से प्राप्त हो जाता है। अब मां पार्वती भी शमी को, मंदार को वर प्रदान कर रही है। ये मां है, ये माता है। अब एक बार यही बात हमने कथा में कही थी कि दरिद्रता को मिटाने के लिए ये बेलपत्र यहाँ माता जी के, शिव जी के चरणारविंद में, माता जी के हस्त कमल पर ये भगवान का जो सुंदर, माँ पार्वती की पीठी का ये सुंदर जो हस्त कमल है और ये चरण भाग हैं, यहाँ समर्पित करो। तो किसी ने पूछा, गुरुजी ये बेलपत्र को यहाँ चढ़ाने से उसका फल क्या मिलता है? तो कहा, माँ आद्य शक्ति, माँ जगदम्बा, माँ जगद्धात्री, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ देवी प्रसन्नता धारण करती। आज सुबह के क्रम में एक हरियाणा से कोई आए थे महाराज, उनका नाम तो हम जानते नहीं है, पर बड़े प्रसन्न होकर वो अपने बता रहे थे। कहीं बैठे हों तो खड़े होइएगा जरा, आप यहाँ खड़े होइए, जरा माइक देना बाबू। आपको देखकर तो ऐसा लगता है पूरे शंकर के भगत हो गए हो। शिव जी की जय हो। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा पटौदी से जी। हरियाणा से हैं? हरियाणा में कहाँ से? पटौदिया जी। पटौदिया से। कैसे आना हुआ आपका? मेरा बेटा जी बहुत घटिया था जी। जी। आज
सरकारी नौकरी मिल गई जी, पीएनबी बैंक में गुड़गांव कर रहा है। बधाई आपको बहुत बहुत, बाबा की कृपा हो। फिर तो आप रोइए मत, खुश हो जाइए। अब तो बाबा ने कृपा कर दी, फिर क्या रोना। ये खुशी का आंसू है साहब जी। वैसे नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभम। और जनाब मेरी औकात नहीं है साहब कथा करवाने की, पर ये सत्य वचन है, सत्य वचन है, सत्य वचन है। आपने मेरे घर पे, मेरे पास 15 गज जगह है, सिर्फ एक कमरा है छोटा सा, उस कमरे में मेरे बेड पे बैठ के आपने शिव महापुराण सुना दी साहब, शिव महापुराण सुना दी, शिव महापुराण सुना दी। आप धन्य हैं, बाबा की कृपा है। और साहब मैं और ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। मैंने अपना जीवन का एक दिन, अगर भोलेनाथ कभी विराजमान हुए हैं धरती पे, वास किया है, तो एक दिन मैं अपना दान देता हूं साहब, आपको दान देता हूं, दान देता हूं। आपने एक बोल शंकर भगवान की जय। इन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही थी गुरुजी, पहले बिजनेस जो चलता था वो उन्हें वर्णन करा था, शायद देना जरा माइक, क्या बोला था मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। मैं कह रहा सर जनाब, मेरी 100 रुपए की बिक्री होती थी दुकान पे पहले। हाँ जी, जी। और ये मेरी वाइफ है, ये जी आप भी खड़ी हो जाओ। ये बेटिया है जी, ये जी, घोड़े जी। घर चलाने के लिए जी साहब 100 रुपए में कैसे चलेगा घर, जी कभी भी नहीं चलेगा। जी। आपने बताया मंदिर जाना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। मैं मंदिर में जाता हूँ, देखता हूँ जिस मंदिर में पुजारी नहीं है वहाँ सफाई करके आता हूँ साहब। मेरे पास ना स्कूटी है ना साइकिल है, पैदल जाता हूँ जी 14 किलोमीटर, 7 किलोमीटर जाना, 7 किलोमीटर आना जी। वहाँ सफाई करके आता हूँ। मेरी वास्तव में सर 100 गुना बिक्री बढ़ गई है, और मैं ये मांगता हूँ भोलेनाथ से जाके मेरी बिक्री कम कर दीजिए, मेरे को ना चाहिए साहब। क्या करूँ आज धन, ना जी ना, क्या करना धन। ये बिटिया है, इस बिटिया को अगर मेरी वाइफ तैयार हो तो ब्राह्मण कुल में देना चाहता हूँ साहब। वैसे बिरादरी से मैं मणियार हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। बाबा ऐसी ही कृपा करता है, शिव औघड़ी है। देना अपनी जगह पर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए बड़ा भाव लिखा है। विदिशा से हैं, राधा रघुवंशी है, कहीं बैठी हो तो जरा खड़ी हो जाना। विदिशा से राधा रघुवंशी, आप ही हैं? माइक दो जरा। बड़ा सुंदर भाव लिखा है आपने, शंकर का बड़ा सुंदर भाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसको चालू करा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, माइक बंद चालू कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमः शिवाय। कहाँ से आए हैं दीदी? विदिशा से आई हूँ मैं। क्या नाम है आपका? राधा रघुवंशी जी। कैसे आना हुआ? वो सुबह तो कुछ विचार ही नहीं था आने का, पूजन पे बैठी थी जी। तो मेरे पास वाली आ रही थी बहन, उनके साथ आ गई। आपने लिखा है गुरुदेव, हाँ। मेरा मंगलसूत्र कहीं चले गया था, वो मिल नहीं रहा था, बहुत दिन हो गए थे। फिर बाबा की कृपा ऐसी हुई कि पशुपति नाथ का व्रत किया। हाँ। आपने लिखा है हाँ, इसमें। पहला ही व्रत किया और 3 बजे मंगलसूत्र मिल गया। मिल गया। जो हो बाबा शंभू जी, ये- दे दीजिए माइक। हर 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 हर। महादेव। शिव कृपा ही ऐसी है, आप दिल से उसको रिझाओ तो। शंभू को दिल से मनाइए, भगवान शंकर। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे विनाशी। राजा हर्षवर्धन शरीर का समान वस्त्र निकाल कर दे दिया वो कुंभ के मेले में, प्रयागराज के लिए। वो प्रयागराज का मेला, बहन जय श्री ने उनको कपड़े दिए, राशि ने कपड़े दिए, और कपड़े पहनकर भगवान शिव को धन्यवाद देते हुए राजा हर्षवर्धन ने दंडवत करी उस त्रिवेणी संगम पर।
भविष्य पुराण की कथा में वर्णन किया है श्री वेद व्यास बाबा ने। जैसे ही हर्षवर्धन ने दंडवत करी, दंडवत कर कर कहा शंभो तूने लिया है तो यह विश्वास है कि तू ही देने वाला है, मैंने किसी दूसरे को नहीं दिया, मैंने किसी दूसरे को नहीं दिया, मैंने तो तुझे दिया, तुझे प्रदान किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तूने दिया, मैंने वापिस तुझको ही दिया। जैसे ही राजा हर्षवर्धन अपने राज्य में पहुंचे, क्या देखते हैं कि जितना लेकर गए थे उससे 1000 गुना राजा हर्षवर्धन के नगर में भरा पड़ा हुआ था, 1000 गुना भरा पड़ा था। राजा हर्षवर्धन ने नियम बना लिया, जब जब प्रयागराज का मेला होगा, कुंभ का स्नान होगा, राजा हर्षवर्धन हीरा पन्ना रतन माणिक मोती सोना चांदी लेकर जाता रहा, लुटाता रहा, बढ़ता रहा। ले भगवान कह रहे हैं, शिव जी ने कहा, भगवान ओघड़दानी ने कहा, और भगवान शंकर ने उसी समय पर, भगवान ओघड़दानी ने भगवान शिव ने निवेदन किया। भगवान शंकर उसी समय नंदी से कहते हैं, नंदी तूने ये क्या कर दिया? नंदी, नंदी तूने मेरे ससुर को श्राप दे दिया, ये मेरा ससुर है दक्ष प्रजापति और तू उसको श्राप दे रहा है। महाराज नंदी कहने लगा, प्रभु भले आपका ससुर है, भले कितना बड़ा राजा हो ये दक्ष प्रजापति, भले आपका ससुर है, भले कितना बड़ा भी राजा हो, किसी भी पद पर बैठा हो, किसी औहदे पर बैठा हो, पर निंदा नहीं सुन सकता मैं आपकी, इसलिए श्राप दे दी। इसलिए महाराज, हे नाथ दया करके मेरी बिगड़ी बना देना, अब तक तूने छाया है, आगे भी निभा देना। हे नाथ दया करके मेरी बिगड़ी बना देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। जय हो हे हरि। हे भोले। लाचार हूँ मैं भोले, इस मन से हारा हूँ,
लाचार हूँ मैं भोले, इस मन से गाता हूँ। विश्वास यही है मुझे, मैं तेरा प्यारा हूँ। विश्वास यही है मुझे, मैं तेरा प्यारा हूँ। कभी टूटे ना रिश्ता, कभी टूटे ना रिश्ता, हे नाथ दया करके मेरी बिगड़ी बना देना। हे नाथ दया करके मेरी बिगड़ी बना देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। शंकर ओ गणदानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अविनाशी, शिव करुणा सागर, भगवान शंकर बोल रहे हैं, नंदी तुमने गलती कर दी। भगवान नंदीश्वर ने कहा प्रभु आप नहीं बोलते तो क्या हुआ, हमें तो बोलना पड़ेगा। आप नहीं बोलोगे तो क्या हुआ, हम तो बोलेंगे महाराज, हमें तो बोलना है। भगवान शिव कह रहे हैं नंदी, ए नंदी सुनो, ये श्रेष्ठ नहीं है। रिटर्न बढ़ा, ये श्रेष्ठ नहीं है नंदी। अगर कोई निंदा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है नंदी, आप हमसे कहते हम आपके साथ में उठकर चल देते। आप हमसे कहते हम उठकर चल देते, पर आप क्यों बोले नंदी? दक्ष प्रजापति ने ससुर होकर शिव का अपमान करा तो नंदी से सहन नहीं हुआ, गण सहन नहीं कर पाए। शिव महापुराण में जब शंकर भगवान के शिवलिंग को प्रकट किया ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने, और ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, तो शंकर भगवान ने एक गण और प्रकट करा था जिसका नाम भैरव था। ये भी शिव जी का गण है, और केवल एक भैरव नहीं हुए, ना जाने कितने भैरव, कोई बाल भैरव, कोई बटुक भैरव, कोई काल भैरव, कितने भैरव, कोई गढ़ भैरव शिव जी ने प्रकट किया। भगवान शंकर ने भैरव को प्रकट करा, और भैरव को प्रकट कर कर कहा गढ़ जाइए, ब्रह्मा जी का सिर काटो, तो जिस मुख से वो झूठ बोल रहा है, जिस मुख से ये झूठ बोल रहा है ब्रह्मा, वो उसका वो सिर काट दिया जाए। महाराज काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़कर फेंका था और ब्रह्मा जी का सिर कट गया था। गण 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 होता है। शिव जैसा बल शंकर भगवान के एक एक गण में वो बल प्राप्त है। हमारा दुनिया के लोग कहते हैं
कि शंकर के मंदिर जाने वाले को क्या मिलता है, शिव जी के मंदिर जाकर जल चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर को धतूरा चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर को फूल चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर को जल चढ़ाने से क्या मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की सेवा करने वाले को बल प्राप्त होता है, बल मिलता। पांडवों की कथा, जरासंध, दुर्योधन और भीम। जरासंध, दुर्योधन और भीम ये तीनों तप करने के लिए गए, और तीनों जब तप करने के लिए गए और तीनों जब तप में लीन हुए तो इतने में तीनों के तप करते करते वर्ष निकल गए, और तब करते करते जब वर्ष निकल गए तब भीम को भूख लगने लगी, और भीम को भूख लगी तो भीम गया भोजन करने के। अब भीम जब भोजन करने के लिए गया, महाराज जरासंध और दुर्योधन तप में लीन रहे, दोनों तप कर रहे थे। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। महाराज हमको अगर कुछ देना चाहते हो तो ऐसा वर दे दो, 10-10 हजार हाथियों का बल हमको प्रदान कर दिया जाए। कितने हाथियों का बल मांगा है? 10-10 हजार हाथियों का बल दे दीजिए। अच्छा, शंकर भगवान के पास भजन करने जाओ, शिव का स्मरण करने जाओ, शंकर के द्वारे जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ, तो एक निवेदन आप सबसे कि शंकर से कुछ मांगो, उससे पहले शंकर जी से कह दो कि जिसमें हमारा हित हो और जो हमारे भाग्य का हो हमको वो देना। जिसमें हमारा हित हो और हमारे भाग्य का हो वो हमको दीजिएगा, भोलेनाथ। एक भक्त ने भगवान शंकर को राजी कर लिया, और राजी करके भगवान शंकर से बोला, प्रभु। शंकर जी बोले, मांग तुझे क्या चाहिए। बस भोलेनाथ जी एक काम करना, बस इतनी, जैसे धन्ना जाट, धन्ना जाट जाट परिवार में जन्म हुआ था। एक बार अपनी माता जी के साथ में मंदिर में पहुंच गया, और वहां जाकर भगवान का जो श्रृंगार देखा, पंडित जी आरती कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, इसने देख लिया। देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। थोड़ी देर बाद पंडित जी को पकवान लाए, भगवान को भोग लगाया। ये बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान के सामने भोग आया, पकवान आया, भोग लगाया। धन्ना जाट ने छोटी सी अवस्था में विचार करा, मैं भी भगवान की सेवा करूंगा। अब वो पंडित जी के पास पहुंच गया। पंडित जी के पास जाकर निवेदन करने लगा, महाराज महाराज। पंडित जी बोले, क्या है? हमको भी भगवान की सेवा करना है। पंडित जी ने कहा, काय की सेवा करना है? तुम जाट परिवार से हो, हम ब्राह्मण हैं, हम पूजन करते हैं, हम पाठ करते हैं, आराधना करते हैं। तुम जाट हो, फसल पैदा करो, जाओ और जाकर खेती बाड़ी करो, अपनी माता पिता का साथ दो, जाओ यहां से, काय को टाइम बर्बाद कर रहे हो, चलो निकलो यहां से। धन्ना जाट का मन नहीं लगा, और धन्ना जाट का जब मन नहीं लगा, धन्ना जाट का मन लगा नहीं, तब धन्ना जाट गया, फिर गया पंडित जी के पास। पंडित जी से कहा, निवेदन करा, प्रभु कृपा कर दो। अब की बार पंडित जी ने सोचा, इससे पीछे छुड़ाने का एक ही काम है, एक पत्थर उठा के दे देता हूं और कह दूंगा इसकी पूजन कर ले, जा। धन्ना जाट को पंडित जी ने एक पत्थर उठा कर दे दिया, ले जा। कथा में पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना महाराज। अगर निर्मल मन सो मोहि, आपका भाव, आपका मन अगर सुंदर है, निर्मल है, भाव शुद्ध है, सात्विक है, भाव की निर्मलता है, तो ये पक्का है कि भगवान आपको मिलेगा। ये पक्का है। अगर निर्मल मन है आपका, निर्मल स्वभाव है आपका, निर्मल भाव है आपका, तो भगवान मिलेगा।
कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे फिर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। महाराज पत्थर मिल गया, पंडित जी ने पत्थर दे दिया। पंडित जी ने जो पत्थर दिया उस पत्थर को धन्ना जाट ने अपने घर में ले जाकर रख दिया। पत्थर जब घर के अंदर ले जाकर रखा, उसकी पूजन में लग गया धन्ना जाट। धन्ना जाट उसकी पूजन कर रहा है। एक दिन पंडित जी को पूजन करते हुए देखा तो वो मक्का की रोटी, लस्सी का एक गिलास, सरसों की सब्जी भगवान के सामने रख दी। अब देखिएगा जरा, दुनिया के लोग कहते हैं क्या पत्थर में भगवान है? भारत की भूमि के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक एक पत्थर में से भगवान को प्रकट कर लेते हैं। केवल एक पत्थर में से भगवान प्रकट कर, इसलिए शिव महापुराण में लिखा कंकर शंकर है। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता पानी। आप अगर मानोगे तो मैं गंगा हूं, आपके मानने पर है ये। महाराज हाथ जोड़कर बैठ गया, भगवान अब तो तुमको ये मक्का की रोटी, सरसों की साग और एक गिलास लस्सी पीना ही पड़ेगी। अब भगवान को ऐसे ही प्रकट हो जाए, छोटा सा बच्चा धन्ना बस लग गया पीछे। तुम जब तक नहीं खाओगे, नहीं लस्सी पियोगे, तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। अब खाए ही नहीं, पिए ही नहीं, बड़ा। मां आई और मां ने दौड़ कर आकर कहा, बेटा। मां तुरंत आकर बोली, बेटा, ए बेटा, ले भोजन कर ले। नहीं नहीं मां, मैं भोजन नहीं करूंगी। मां बोल, मैं भोजन नहीं करूंगा। जब तक भगवान भोजन नहीं करते तब तक नहीं करूंगा। इतने में मां ने कहा, कहां है भगवान? जो पत्थर देखा, पत्थर को देखकर मां बोली, किसी ने तो तेरे को ये पत्थर दे दिया। अरे कोई भगवान ऐसा होता है? मां, पंडित जी ने कहा है यही भगवान है। अब तो ये खाएगा तभी खाऊंगा। बैठ गया धन्ना, छोटा सा बालक, खाए नहीं, पानी पिए नहीं, भोजन करे नहीं। 4 दिन निकल गए। आखिरी में मेरे द्वारका नाथ, मेरे कृष्ण को प्रकट होना पड़ा। उस पत्थर में से प्रकट हो गया। भगवान ने कहा, रे धन्ना जाट, रिटर्न ठीक नहीं आ रहा बाबू। धन्ना जाट, ए धन्ना जाट, बाहर की जगह अंदर का साउंड देखिए। ए धन्ना जाट, भगवान कह रहे हैं आज मैं प्रकट हूं, तेरे लिए मैं प्रकट हुआ हूं, तेरे लिए मैं आया हूं। और ठीक है, तेरे लिए मैं प्रकटा हूं धन्ना, ले। तेरे लिए मैं आज मक्का की रोटी, सरसों की साग और लस्सी का जो गिलास भगवान ने उठाकर पीना चालू करा। धन्ना जाट,
भगवान कहते हैं मांग तुझे क्या चाहिए, अब तू मांग ले तुझे क्या चाहिए। धन्ना कहता है प्रभु मेरे घर में कुछ भी नहीं है, अच्छा सुंदर सुंदर मेरे घर में गाड़ी आ जाए, घोड़ा आ जाए, दो दो बैल आ जाए, खेती करने के लिए थोड़ी फसल बढ़ जाए, मेरी अच्छे से शादी हो जाए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा और कुछ भी मांग ले, ये सब तो तुझे मेरा दर्शन करेगा तो वैसे ही मिल जाएगा, ये सब तो तुझे मेरा दर्शन करने से वैसे ही प्राप्त हो जाएगा, और कुछ भी मांग ले, जो तेरा मन करे वो तू मांग। धन्ना कहने लगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करना कि ये धन्ना जाट का छोरा, ये जाट का छोरा जब जब मेरे द्वारकाधीश को बुलाए तब मेरा द्वारका नाथ द्वारका छोड़कर वापिस आए, और कुछ नहीं। ये जाट का छोरा जब जब बुलाए तब तब मेरा द्वारका नाथ दौड़ कर आए। धन्ना जाट जब बोला तो भगवान बोले कि तू चिंता मत कर, पर एक बात तो सुन ले। भगवान ने जैसे ही कहा तो धन्ना जाट बोला कौन सी बात सुनो तुम्हारी। भगवान बोले तूने प्रत्यक्ष उदाहरण दे दिया कि पत्थर में से भगवान प्रकट हो जाता है, ले तेरे लिए मैं एक पत्थर में से। पंडित जी ने तो ये विचार करा था कि पत्थर उठा कर देता हूं पीछा छूट जाएगा, पर क्या मालूम था कि वो पत्थर में से भी भगवान प्रकट हो सकता है। अगर विश्वास पक्का है तो भगवान है, कंकर में शंकर है, अगर विश्वास पक्का है आपका। और अगर विश्वास पक्का नहीं तो भगवान कहां मिलेगा, भगवान कैसे मिलेगा, भगवान कैसे प्राप्त हो। महाराज भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। भगवान करे धन्ना। डबरा की पावन धरा पर शिव पुराण कथा का आज जो है तीसरा दिवस है। तेरे लिए मैं पत्थर से प्रकट हो गया। ये भगवान की भक्ति है, अविरल भक्ति है। महाराज शंकर भगवान के सामने शिवजी ने जिस गण को प्रकट करा भैरव को, और भैरव को प्रकट कर कर कह दिया इस ब्रह्मा का सिर काट दो, भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। भगवान भैरव बाबा ने भगवान शंकर से कहा भोलेनाथ जी मेरे लिए और आज्ञा क्या है। शंकर भगवान के कोई आज्ञा नहीं, जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक कहीं जाना मत। एक काल भैरव, एक शनि महाराज और एक शनि महाराज के बड़े भाई, क्या नाम है, यमराज, ये तीन काल भैरव शंकर भगवान के गण हैं। शनि महाराज और यमराज शंकर जी के गण नहीं है, पर यमराज शंकर की आराधना करने वाले के मित्र बन जाते हैं। यमराज, आप लोग अगर शंकर जी को एक आध लोटा पानी चढ़ाते हो, बेलपत्री चढ़ाते हो, तो आप बिल्कुल दमदारी से कह सकते हो कि यमराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आप दमदारी से कह सकते हो कि यमराज मेरा मित्र है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का
काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक होता है, शिव का जो भक्त होता है, शंकर का अनुमोदन करने वाला होता है, शिव स्मरण में जो डूबने वाला होता है, वो कह सकता है कि शंकर के मित्र अर्थात मैं शिव की आराधना करता हूं तो यमराज मेरा मित्र है, यम मुझसे स्नेह करता है। कल कोई शाम को कह रहा था, गुरुजी जैसे हम भगवान को याद करते हैं वैसा भगवान हमको क्यों नहीं याद करता। हमने कहा अच्छा हुआ नहीं करता, एक आध दिन भगवान ने याद कर लिया ना बेटा तो हो गया काम। जितना हम भगवान को प्यार करते हैं, जितना हम भगवान को याद करते हैं, जितना हम भगवान को प्यार करते हैं, याद करते हैं, क्या भगवान हमसे उतना प्यार नहीं करता? क्या भगवान हमको उतना याद नहीं करता? हमने कहा भगवान भी याद करता है और प्यार करता है, पर सावधानी रखो। तुम भगवान को प्यार करते रहो, याद करते रहो, वो कर रहा है, तुम्हारी श्वास चल रही है ना तो समझ लो कि वो कर रहा है। और ज्यादा प्यार कर लेगा तो लोग लिख देंगे ये भगवान के प्यारे हो गए। बोलो सही है कि गलत है? ज्यादा उसने प्यार कर लिया ना तो फिर शब्द लिखा जाएगा बहुत अच्छे थे, भगवान के प्यारे हो गए। तो भगवान से प्रार्थना करना कि तुम अच्छे से प्रेम कर रहे हो ये बहुत है। हमारी श्वास चलती दिख रही है ना, इतना प्यार बहुत है। हो हमारे दुख में खड़े हो, इतना प्यार बहुत है। इससे ज्यादा प्यार प्रभु महाराज। आप शिव की आराधना कर रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, शिव की आराधना में डूबे हो, बड़े बड़े दम से कह सकते हो, बड़े दम से। बड़े दम से कह सकते हो। ओम मेरो क्या तो करेगो यमराज जब गुरु मेरो समरथ है, समरथ है गुरु अमरत है। मेरो क्या तो करे वो यमराज जो गुरु मेरो समरथ है। अगर गुरु समरथी है, शंकर मेरा समरथी है, भगवान मेरा अपना है, मैं भगवान की भक्ति में डूबा हुआ हूं तो यमराज क्या करेगा? क्या करेगा? लोग पूछें कि तू क्यों इतरावे, क्या तू मिला जो तू फूलों नी समावे। ओ मेरो एक ही मंत्र महान वो गुरु मेरो समर्थ है। मेरो एक ही मंत्र महान वो गुरु मेरो समर्थ है। अब यमराज मेरा क्या बिगाड़ेगा? अगर गुरु ने मंत्र दिया है, गुरु ने बता दिया है कि शंकर के चरण पकड़ लो, शिव की आराधना कर लो, बस बहुत है, बहुत। नंदी ने जैसे ही भगवान दक्ष प्रजापति को श्राप दिया, शिव की निंदा सुनते ही जो श्राप दिया, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया और दक्ष प्रजापति उठकर खड़े होकर नंदी की ओर घूर कर देखने लगे तो शंकर भगवान ने कहा ससुर से, दक्ष प्रजापति से, गण है मेरा। जैसे अभी पार्वती जी को शिव जी ने समझाया था कि पार्वती ये मेरा गण है, तुमने इसको श्राप दे दिया, इसके शरीर से मांस चले गया, हड्डी हड्डी बची है, तुमने इसको श्राप दे दिया, पर ये मेरा गण है, भगवान मेरा गण है, मेरा गण। अब ये मेरा गण है,
इसको मैं कहा नहीं सकता। क्या कहना चाहती हैं माता? वहीं से करा लीजिए। क्या हुआ? बाबा ने दिया है। कितने सालों के बाद? लगा दो 2। 1 भय 2 भय 8 साल के बाद दिया है ना बाबा ने। 2 दिए हैं। यही प्रभु। लगा लीजिए 2 लगा लीजिए। ले आओ दोनों को। माइक दो जरा बेटी को। दोनों को लिया आओ। कहाँ से आए आप? हम राजगढ़ जिला नरसिंहगढ़ से आए हैं। शादी के 8 साल हो गए थे, तो आंकड़े की जड़ का उपाय करा था, उससे हमें फायदा होगा और 2 बच्चे हुए। एक बेटी एक बेटा? हाँ, एक बेटी और एक बेटा है। लिया दोनों को ऊपर। ले आइए। शंभो शरण घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आप जब आगे आके बैठे थे ना, सबको इधर उधर करते हो, तो हम समझ गए थे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। जय हो। काटो दया करी दर्शन आपो। शरण लाला लाली के जन्म की बधाई हो। 8 साल के बाद हुआ, पर बाबा ने दिए तो 2 फूल हैं। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। बाबा ने दे दिया ना, आप खुश हो गए। देखिए बच्चे को बुलाकर कितना सम्मान दे रहे हैं गुरुदेव जी सभी भक्तों को। लो, दोनों की गुल्लक में डाल दीजिए। इन दोनों की गुल्लक गुल्लक में डाल दीजिए। हाँ, बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। इसको ओघड़ी कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी बताते हैं उपाय, यहाँ तो बता दिया, उसके बाद में भी वो तो लग रहा था कथा में थोड़ी सी हलचल हो रही थी। हमने कहा हो क्या रहा है, आखिर पूछे तो सही, आखिर हुआ क्या है। तो समझ में आ गया, नंद घर आनंद भयो, शिव कृपा है। बाबा का दरबार से कोई खाली ना जाए। कुबेर भंडारी मेरा महाकाल राजा किसी को खाली ना रखे, सबको जिस कामना से। फिर निवेदन है, जहां आस्था चैनल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर जो आप लोग कथा सुन रहे हैं, दिल से सुन लो, मत आओ कुबेरेश्वर धाम। अभी कोरोना महामारी में कहीं नहीं जाना चाहिए, पर घर पे सुनो, पर दिल से सुन लो। ये मेरा विश्वास कहता है, मेरा शंकर कंकर में समाया है, प्रकट हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ दे ही देगा, उसकी कृपा हो जाए। वो करुणा सागर है, करुणा सागर। और कल भी कथा में कहा था, किसी के चक्कर में मत पड़ो, शंकर के चक्कर में पड़। बहुत श्री शिवाय नमस्तुभ्यो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यो। भगवान शिव की भक्ति करो। नंदी की ओर जैसे ही दक्ष प्रजापति ने देखा तो शंकर भगवान ने कह दिया तुरंत, ये मेरा गण है, ये मेरा गण है। और मेरे गण की ओर तुम भले ससुर हो, तुम देख रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई शंकर का भक्त हो
शंकर का स्मरण करने वाला हो, शंकर की भक्ति का गुणगान करने वाला हो, शंकर के देवालय में मंदिर में अर्चना करने वाला हो, शंकर की कथा स्मरण कराने वाला हो, कथा बाचने वाला हो, चाहे सुनने वाला हो, चाहे शिव कथा को धारण करने वाला हो, कोई अगर उस पर गलत दृष्टि भी देखता है तो मेरा शंकर उसको छोड़ता नहीं है। सज्ञ ससुर को भगवान शंकर ने कह दिया तुम मेरे ससुर हो, पर नंदी ने श्राप दिया है तुमको क्योंकि तुमने मेरा अपमान करा है। स्वामी का अपमान कभी गण नहीं सहन कर सकता, नंदी कैसे सहन कर सकता था? कैसे सहन कर सकता? पति पत्नी का झगड़ा कक्ष में हो, कमरे में हो, वहां तक सीमित है, पर पति पत्नी का झगड़ा बाहर हो, मित्रों के सामने हो, दोस्तों के सामने हो, घर के परिवार वालों के सामने हो, यह ठीक नहीं है। इसकी श्रेष्ठता नहीं है कहीं। वो कहते हैं ना, शादी का पहला साल पति बोले पत्नी सुने, शादी का दूसरा साल पत्नी बोले पति सुने, शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोले पूरा मोहल्ला सुने। इसमें श्रेष्ठता नहीं है ये कि पूरा मोहल्ला सुने। आप झगड़ो लड़ो, पर वहां तक जहां तक सीमितता, वहां तक जहां तक सीमितता का भाव। लड़ो झगड़ो मना नहीं, पर एक सीमितता का भाव। तुम मेरे ससुर हो, आपने मुझको अपमान करा, मुझे अपशब्द बोला, चल गया, पर जो मेरे साथ में है, जो मेरा सेवक है, जो मेरा मित्र है, जो मेरा सखा है, जो मेरा सेवा में लगा हुआ है, जो मेरी सेफ्टी में लगा हुआ है, वो मेरे लिए कैसे सुन सकता है? वो मेरे लिए कैसे जान सकता है? मैं सुन नहीं सकता। आपने ये श्रेष्ठ नहीं करा। नंदी की ओर आप घूर कर देख रहे हो, मतलब आप नंदी को कुछ कहने वाले हो। शंकर भगवान ने कह दिया मेरे तक सीमित है, पर गण के तक सीमित नहीं कर पाऊंगा। मेरे गण मेरे प्राण है, शंकर भगवान दक्ष प्रजापति से कह रहे हैं। मेरे गण मेरे प्राण है, शिव कह रहा है। और बहुत ध्यान देना, अगर आप शंकर के मंदिर जाते हो ना, शिव महापुराण का कोई उपाय बताया गया है वो आप करते हो ना, शिव के मंदिर जाकर अगर प्रणाम करते हो, नमन करते हो, धोख लगाते हो, किसी मंदिर में जाकर सफाई करते हो, साफ करते हो। जैसे अभी हरियाणा वाले भैया ने कहा कि मैंने एक नियम बना लिया कि मंदिर में जाकर सफाई करना, जहां कोई ना सफाई करे वहां जाकर मंदिर को साफ करना, क्लीन करना। आप मंदिर में जाकर अगर सफाई कर रहे हो, साफ कर रहे हो, मंदिर में पोछा लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, उसका फल भगवान देगा। आप उसकी कथा संभालो, आप तो उसकी कथा संभालो। 2 बजे से 5 बजे तक कथा आती है, आस्था चैनल पर चल रही है, फेसबुक पर चल रही है, मोबाइल पर चल रही है, यूट्यूब पर चल रही है। आप तो उसकी कथा 2 बजे से 5 बजे तक संभालो। बाकी के संभालने की जवाबदारी उसकी है कि तुम्हें कैसे संभालेगा वो, फिर वो संभाले। फिर आगे की जवाबदारी उसकी है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। महाराज अब तो केवल उसकी कथा संभाल लो, आप उसका मंदिर संभाल लो, आप उसकी सेवा संभाल लो,
एक लोटा पानी चढ़ाना प्रारंभ कर दो, शंकर के मंदिर, उसके दरवाजे, उसकी चौखट पर जाना प्रारंभ कर दो। मंदिर भी नहीं जा सकते, उसके शिखर का दर्शन कर लो। बहुत, वहां भी नहीं जा सकते तो उसको याद ही करो, बहुत है। बैठे बैठे मंत्र जप लिया करो, श्री शिवाय नमस्तुते, श्री शिवाय नमस्तुते, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज मंत्र का जाप करो, प्रदेश में शिव महापुराण खूब कथा जपो। समाप्त कर देंगे। कहीं जा रहे हो, गाड़ी में बैठते समय जप लो, उतरते समय जप लो। किसी कार्य के लिए जा रहे हो, जप कर तो देखो, जप कर देखिए। शिव आराधना। नंदी की ओर मत देखना, दक्ष प्रजापति से कह दिया। दक्ष प्रजापति ने कहा, शिव तुम मेरे जमाई हो, तुम मेरे दामाद हो, मैंने बेटी बिहाई है तुमको। शंकर भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा दामाद हूं, मैं तुम्हारा जमाई हूं, इसलिए मैंने सुना। बोला कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोला हूं। रिश्तेदार, रिश्तेदार को अपशब्द कहे चल जाएगा, पर रिश्तेदार रिश्तेदार के मित्र को गाली देगा तो सहन होगा? रिश्तेदार तो सहन कर सकता है। मैं तुम्हारा दामाद हूं, मैं तुम्हारा जमाई हूं, मैंने सहन कर लिया। दक्ष प्रजापति, आपने कहा कि तू शमशान का निवास करेगा, भस्म धारण करेगा, शमशान में रहेगा, मैंने स्वीकार कर लिया। पर तुम अगर नंदी को कुछ श्राप देते हो तो वो स्वीकार नहीं करेगा। अभी तो तुम्हारे को श्राप लगा है कि तुम्हारा बकरे का मुख लगेगा। अगर तुमने नंदी को और कुछ कह दिया तो मैं तो चुप रहूंगा, और उसने कुछ कह दिया फिर। दक्ष प्रजापति की समझ में आ गया, इतना ही बदल गया नहीं, वही बहुत है, बहुत। और यही बदलना चाहिए। सारी इंद्रियों में सबसे प्रबल इंद्रियां यही हैं। ये यहां से लेके यहां तक का बदल जाए नहीं, देखने की दृष्टि बदल जाए, सुनने का तरीका बदल जाए, बोलने का तरीका बदल जाए, और ये घट में जीवान पे स्वाद लेने का तरीका बदल जाए ना, तो ये बाकी की इंद्रियां तो वैसे ही सुधर जाए। गड़बड़ तो यहीं तक है ना, सारी गड़बड़ी बस यहीं तक है। केओ कुछ देख लो, हम तो बोले ही नहीं, तुम पहले बोल दिए सुने कुछ। दिक्कत तो यही है ना, बोलना था कुछ, बोल जाए कुछ, देखना था कुछ, देख लिया कुछ। इतनी सारी शिव महापुराण होती है, इतनी प्रेम से आप लोग कथा सुनते हो, शंकर जी की इतनी कथा को धारण करते हो, इतने प्रेम से श्रवण करते हो, उसके बाद भी कथा क्या क्या बोली जा रही है, कितनी अच्छी आनंद में बोली जा रही है, कितना रस तत्व शंकर के मंदिर का बोला जा रहा है। आप वो तो ग्रहण करते नहीं हो, पर ढूंढते रहते हो महाराज क्या नहीं बोला, महाराज ने क्या गड़बड़ करी। बस वहां बैठकर सुनना वो है जिसमें कुछ गलती निकल जाए। अच्छा नहीं ढूंढा है, बेकार ही।